गाइस हेलो शब बगैर नमस्कार, दोबारा से आपका हमारे रिएक्शन रूम में वेलकम है। आज हम रिएक्शन देंगे भूल भुलैया 3 अच्छी थी या फिर सिंघम अगेन। और आज दोबारा से आपके साथ गीत और आयुष मिश्रा प्रेजेंट है। अब आयुष मिश्रा बताएंगे कि हम सिंघम अगेन और भूल भुलैया में क्या बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली ये फेस्टिवल रिलीज है और जब ऐसी कोई बड़ी मूवीज आती है तो बहुत एंटिसिपेशन होता है। अगर हम साल से 2024 की शुरुआत की बात करें तो दोनों के लिए काफी एक्साइटमेंट थी, भूल भुलैया के लिए भी, सिंघम के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों ने डिसअपॉइंट किया है। पहले आप भूल भुलैया के बारे में बात करते हैं, तो क्या भूल भुलैया के बारे में? अगर मैं भूल भुलैया 3 का जेन्युइन रिव्यू दूं ना तीनों को कंपेयर करके, तो मेरे दिमाग में ना एक चीज सिचुएटेड है कि भूल भुलैया 1 हमारी वन ऑफ द बेस्ट थी इन तीनों में से। मेहनत तो तीनों फिल्मों में की गई है, लेकिन जो मेहनत रंग लाई है वो सिर्फ अभी तक भूल भुलैया 1 की लाई है। क्योंकि अगर हम भूल भुलैया 3 की बात करें और 2 की भी बात करें तो भूल भुलैया 2 में तो कोई जान थी नहीं, ठीक है, ऐसे ही आ गया था, उसको कुछ भी घुसा दिया गया था। बट हाँ, कार्तिक आर्यन ने बहुत अच्छा किया था। कियारा आडवाणी का तो मतलब ठीक ठाक ही था। तब्बू थी भूल भुलैया 2 में, डबल रोल। तब हाँ, उनका तो डबल रोल था ना। मैं तो कियारा आडवाणी की बात कर रही हूँ, जो मेन लीड थी उनका भी ठीक ठाक था। लेकिन अब जो हमारी भूल भुलैया 3 में हमारी तृप्ति डिमरी को लिया गया, जो हमारी नेशनल क्रश, मेरे ख्याल से तृप्ति डिमरी को नेशनल क्रश की वजह से लोग ज्यादा हर चीज में, हर फिल्म में लेना चाह रहे हैं, ताकि उनको ज्यादा उनकी फिल्म को लोग देखने आए। क्योंकि तृप्ति के अब कुछ ज्यादा ही फैंस हो चुके हैं। तो मुझे एक रीजन लगता है कि तृप्ति को लेने का यही रीजन हो सकता है। और भूल भुलैया 3 मूवी मुझे ऑनेस्ट रिव्यू सिर्फ ठीक ठाक लगी। फेस्टिव सीजन के लिए अगर कोई फैमिली के साथ जा रहा है तो हाँ, फैमिली होता है ना कि थोड़ा ज्यादा नॉर्मल चाहिए हमको देखने के लिए, तो वो उसी हिसाब से ठीक ठाक थी भूल भुलैया 3। ओके, तो आप ये बताइए कि क्या आपको भूल भुलैया 3 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस लगी किसी की, या फिर कोई बेस्ट परफॉर्मेंस दे नहीं रहा? बेस्ट परफॉर्मेंस देखो, कार्तिक आर्यन ने लिटरली बहुत अच्छा करा। और अगर मैं बताऊं ना अपना जेन्युइन रिव्यू, तो मुझे कार्तिक आर्यन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो अक्षय कुमार है लिटरली। मतलब वो उनका उसकी कॉपी कर रहे हैं? स्ट्रक्चर, हाँ, कॉपी कर रहे हैं उनका फेस स्ट्रक्चर, उनकी स्माइल और उनकी कुछ ऐसे चीजें करते हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो अक्षय कुमार ही है। अगर अनीस बाज़मी ने, क्या था, अनीस बज़मी ने अगर अक्षय कुमार को नहीं लिया है ना उनकी फिल्म में, तो वो कोई रीजन ही होगा। क्योंकि कार्तिक आर्यन ने सारे एस्पेक्ट्स पूरे करे हैं कि अक्षय कुमार का नहीं होना भी बहुत काफी है। वो उस फिल्म में है, उतनी ही उसमें जान डाल दी। और जब मैंने वहां के कुछ लोगों से ऑनेस्ट रिव्यू लिए तो उन्होंने भी ठीक ठाक रिव्यू दिए। और उन्होंने भी बताया, तृप्ति डिमरी के भी बताया और भूल भुलैया के 3 बारे में बताया कि स्टार्टिंग अच्छी थी, एंडिंग अच्छी थी, लेकिन बीच में क्या था वो किसी को समझ ये बताओ कि विद्या बालन जो ओरिजिनल भूल भुलैया की अवनी थी और मंजुलिका थी, उनका कैरेक्टर कैसा था? देखो, उन्होंने सेम एक्टिंग करी जो उन्होंने भूल भुलैया 1 में करी। मतलब भूल भुलैया 1 में उन्होंने उठाया था बेड, मतलब पूरा पलंग उठा दिया था। लेकिन भूल भुलैया 3 में उन्होंने उठाया सिंहासन। मतलब उन्होंने पूरी काम ही पूरी कर दी। आमी मौंजुलिका प्रूव हुई कि वही मौंजुलिका है, उनकी कोई जगह नहीं ले सकती। वो फिल्म में काफी कंफ्यूजिंग हुआ था कि माधुरी मौंजुलिका है या विद्या बालन मौंजुलिका है, लेकिन मौंजुलिका तो विद्या बालन ही थी। और माधुरी की एंट्री, वैसे माधुरी ने अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो जबरदस्ती वाली एक्टिंग कर रही थी कि उनको फोर्स किया गया कि नहीं, तुम्हें गुस्सा करना है, तुम्हें ऐसा मुंह बनाना है, ऐसा वगैरह। और तृप्ति डिमरी की भी मुझे, मतलब शायद उनका फेस स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, बट मुझे उनकी भी थोड़ी ऐसा लगा कि वो जबरदस्ती वाली एक्टिंग करती है। कीथ, यहाँ पे बता दो तुम्हें कि भूल भुलैया 3 का बजट काफी बड़ा ग्रैंड बजट था। वो मैं बोल सकती हूँ कि सिंघम अगेन आपने देखा होगा, मेरे को नहीं पता कि उसकी स्टार कास्ट इस बार लोगों ने इतनी, उनके डायरेक्टर ने इतनी क्यों बड़ी करी, बट कहीं ना कहीं लोगों को ना कॉमेडी ज्यादा पसंद होती है रेदर देन आई थिंक एक्शन। अगर कोई इंसान फैमिली के साथ देखने जा रहा है, और फेस्टिव सीजन है, ऑब्वियसली फैमिली हमेशा साथ ही चलेगी और साथ ही घूमेगी, तो उनको काफी अच्छा था। लेकिन उसके म्यूजिक राइट टी सीरीज के पास थे, तो उन्होंने ये म्यूजिक यूज कर लिया, ये म्यूजिक। और जो म्यूजिक आया मुझे बहुत हंसी आई, बहुत मजा आया। इसमें कॉपीराइट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो राइट्स है म्यूजिक के वो उसके पास है, टी सीरीज के पास है। मतलब जितने भी गाने थे ना जवान के, उसके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है टी सीरीज के। और अगर बात करें ओवरऑल मूवी की, तो मूवी हमेशा सेपरेट होती है। मतलब कि कभी उस पे घोड़ा चल रहा है, अचानक से दिन का सीन आ जाएगा, फिर कॉमेडी शुरू हो जाएगी, अननेसेसरी कॉमेडी जिसका कोई ना सर है ना कोई पैर है। साथ ही साथ गाने, मतलब कि फोर्सफुली तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन के बीच में रोमांस डालने के लिए गाने डाल दिए गए हैं, जो हमें फिल्म से बाहर निकाल देते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि अबे यार फोन चला लो अपना। उनका कोई गाना भी मुझे
नहीं अच्छा लगा लिटरली, मतलब कोई गाना ऐसा नहीं है। इवन ठीक है लास्ट वाला भूल भुलैया जो हरे राम वो तो ऑब्वियसली उनका स्टार्टिंग से चलता रहा है तो वो अच्छा ही होगा, लोगों को शायद पसंद भी आएगा, बट ऐसा कोई नहीं था कि आमिजे तुम्हार भी अच्छा था मेरे हिसाब से, आमिजे तुम्हार, तो लेकिन जो टिप्पी डिमरी है, वो सॉन्ग की वाइब है, वो तो अच्छा होगा ही। लेकिन जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी वो टिप्पी डिमरी थी, क्योंकि ट्रेलर में उन्हें बहुत ज्यादा छुपा के रखा था, उसको सस्पेंस क्रिएट किया था, लेकिन मूवी में देखा जाए तो उनका एंड में कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, बस साइड में खड़ी रहती हैं और सबके साथ बस। और मैं बोलूंगा कि टिप्पी डिमरी का डमरू बजाते बॉलीवुड ने फिर से एक बार। पहला स्कैम था अपना ये बैड न्यूज, और दूसरा स्कैम था अपना विक्टी विद्या, और तीसरा स्कैम है भूल भुलैया। कोई नहीं लगता कि आप टिप्पी डिमरी को आगे से कोई लेगा, वो एनिमल पे ही हिट होगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड ने उनका ग्लैमर पे कैपिटलाइज किया कहीं ना कहीं इस मूवी के मेकर्स ने। लेकिन तो कियाना आडवाणी को लेके आ जाते हैं, कियाना आडवाणी ने पिछली मूवी में अच्छा एक्टिंग करी थी, उन्होंने सत्यप्रेमी का था उसमें भी अच्छा एक्टिंग करी, लेकिन यहाँ पे रिटर्न क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि जो ट्रेंड में एक्ट्रेस चल रही है उसकी फेम को यूज कर रहा है। मैंने वही चीज बोला है कि उन लोगों को लगा कि शायद इस एक्टर की वजह से मेरी लोग ज्यादा देखने आएंगे, फैंस ज्यादा आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हो सकता है गाइस। आप समझो कि सिर्फ एक्टर की वजह से आप मूवी देखने मत जाओ, आप वो देखने जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है, लिटरली एक्टिंग तो लोग कुछ भी हक सकते हैं ना उसमें। और ये था हमारा ओवरऑल भूल भुलैया 3 का रिव्यू, जो बहुत मिड मूवी थी, मतलब कि मुझे 2-4 जगह पे हंसी आई, लेकिन इज इट वर्थ इट टू कि आप अपना थिएटर में जाएं और ये मूवी देखें? क्या गाना है उसका, आमिजे तुम्हार, उसमें विद्या बालन और माधुरी ने डांस बहुत अच्छा करा। माधुरी ने अपने पुराने टाइम की याद दिलाई। वही बता रहा हूँ ना मैं कि कुछ अच्छे हाईलाइट मोमेंट्स थे, जैसे कि आमिजे तुम्हार गाना हो गया, वो जवान वाला रेफरेंस हो गया, उसके बाद कुछ कॉमेडी गैग्स भी काम करते हैं, कुछ नहीं काम करते, कभी हंसी आती कभी नहीं आती। रूह बाबा की सच्चाई। ओवरऑल जो पहली मूवी थी वो साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी, जिसमें हमें ये बताया गया था कि जो अवनी है उसको मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, लेकिन फिर उसको सेकंड में और थर्ड में से हॉरर बना दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी एक चीज सस्पेंस छोड़ी गई है, जो उसमें माधुरी थी, उनको एक पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पे जो दिखाया गया है लास्ट में, वो तो स्पॉइलर टेरिटरी पे आ जाए, स्पॉइलर की बात नहीं करेंगे, नो स्पॉयलर्स ओके। हाँ, तो अब बात करते हैं हम इस हफ्ते की बड़ी रिलीज सिंघम अगेन के बारे में। तो सिंघम अगेन के आपके ओवरऑल ओपिनियंस क्या है? सिंघम अगेन, मैं अगर अपना ओवरऑल रिव्यू दूं तो उसमें इन लोगों ने जब ट्रेलर लाया उसमें ही आधी मूवी इन्होंने डिस्क्राइब कर दी, आधी से ज्यादा, 4 या 5 मिनट का ट्रेलर बहुत बड़ी बात होती है। आई डोंट थिंक कि कोई मूवी ने आज तक कभी इतना बड़ा ट्रेलर डाला होगा, ऊपर से उसकी स्टार कास्ट इतनी लंबी है। वो एज यूजुअल बात है, जब स्टार कास्ट लंबी होगी तो वो 1-2 मिनट के ट्रेलर में किसी भी पूरी इतनी लंबी स्टार कास्ट को वो नहीं दिखा सकते, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा ट्रेलर बनाया। और मूवी में भी उन्होंने आधा से ज्यादा टाइम उन सबको कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करने में ही लगा दिया, इंट्रोडक्शन करने में ही लगा दिया। अरे मैं आपको बताऊं, मैंने मूवी देख के बहुत एक्सपेक्टेशन के क्या किया था। कुछ पिछली जो मूवीज थी जैसे कि सिम्हा और सूर्यवंशी काफी अच्छी मूवीज थी, मैं थिएटर में गया था, दोनों मैंने थिएटर में देखी थी, काफी एंटरटेनिंग था। अब बात आती है सिंघम की, जो कॉन्सेप्ट लेके आए रामायण कॉन्सेप्ट, वो मुझे थोड़ा जमा नहीं, क्योंकि बीच में जब स्टोरी बढ़ रही है उसके बीच में रामायण का वो कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम सीन से डिस्टॉर्ट। आपको ऐसा नहीं लगता ये जब से अयोध्या राम मंदिर सबसे शुरू हुआ है तब से ज्यादातर लोग इसी चीजों को लेना, अडेप्ट करना, ये मतलब कि एक तरीके से फायदा है कि जो दिवाली है तो फिर राम भक्त सारे आ जाएं थिएटर्स में, और कहीं ना कहीं राइट विंग पॉलिटिक्स को प्रमोट करती है, जहाँ पे ऐसे डायलॉग्स हैं घर में घुस के मारेंगे, आत्मनिर्भर भारत, तो किसी सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी की ट्रेड लाइंस है तो उसको प्रमोट करती है मूवी, जिसको हम कह सकते हैं मेजॉरिटी पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती है। हम ये नहीं कहेंगे कि किसी एक्टर की एक्टिंग बुरी थी, ऑब्वियसली एक्टिंग तो एक्टर सब अपनी जगह अच्छी। मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं डल मोमेंट्स थे, टाइगर श्रॉफ का एक्शन अच्छा था लेकिन उसके डायलॉग्स ज्यादा नहीं थे, और जो मेन दीपिका पादुकोण जो हाईलाइट थी वो मूवी की, कहीं ना कहीं उनको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि एक टाइम के बाद उनके कोई डायलॉग ही नहीं थे, मतलब कि फर्स्ट हाफ में उनको उनकी हेल्थ की वजह से शायद कम लिया होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन ये वजह से कुछ रीजन रहे हो जिस तौर पे उनको ना इतना हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट हाफ था उसमें थोड़े डायलॉग्स थे, लेकिन सेकंड हाफ में कोई डायलॉग नहीं था, बस वो आती हैं, वो एक्शन करती हैं, चली जाती है, एक भी ना इंटरेक्शन होता है, ना अक्षय कुमार से बात करें, रणवीर सिंह से बात करें, किसी बात नहीं करती, एकदम चुपचाप। तो इसमें एक्टर्स की हम कोई गलती नहीं बोल रहे हैं, वो डायरेक्शन में राइटर्स और डायरेक्शंस का कहना है। मेरी जो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी मूवी से कि अगर मूवी का जो ट्रेलर था वो थोड़ा स्मार्टली एडिट किया जाता, जिसमें हमें आज अर्जुन कपूर, अजय देवगन और करीना कपूर ये 3 ही दिखाए जाते और बाकी सबको मिस्ट्री रखा जाता, तो शायद से हमें और मजा आता कि अब कौन आ जाएगा, अब कौन आ जाएगा। हाँ। ये बहुत बड़ी फैक्टर होता है, और सरप्राइज एलिमेंट थोड़ा चला गया,
पर और एक सबसे चीज ज्यादा ये भी बात कह सकते हैं कि एक्टर्स ने भी मे बी ना इस फिल्म को ऑब्वियसली जब एक्टर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है तो उन्होंने भी शायद इस वजह से इस फिल्म को साइन किया होगा कि सिंघम है, सिंघम का तो हर जो कैटेगरी है वो हर अच्छी चली है, तो शायद ये भी अच्छी चलेगी। लेकिन कहीं ना इस फिल्म के डायरेक्टर ने इसमें एक तरह से छोटी सी मैसअप क्रिएट कर दिया, लाइक भसड़ सी। हाँ। Like- और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा इस मूवी को रिलेटेड कि हम बात करें अगर पठान की, जो 1000 करोड़ कमाए थे जिसने, उसका ट्रेलर देखो तो उसमें टाइगर कहीं नहीं दिखता, और जब मूवी में आता तो लोगों का रिस्पॉन्स ही अलग होता है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा शोर मचाते हैं ऑडियंस। लेकिन वैसा रिस्पॉन्स अगर रोहित शेट्टी को चाहिए था तो उन्हें अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपक, इन सबको ट्रेलर से हटा देना चाहिए था, क्योंकि Obviously. उनकी एंट्री सब रिवील हो गया। स्पॉइलर, मतलब कि खुद कैरेक्टर स्पॉइलर दे रहा है यहाँ पे। डायरेक्टर ने ट्रेलर में स्पॉइलर दे दिया तो वो फिल्म में क्या ही देगा। और सबसे जो दिक्कत की बात ये भी थी कि मूवी हमें कहीं ना कहीं ड्रैग फील होती है। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं पर्सनली बोलना चाहूंगा कि ज्यादा की उम्मीद में इन्होंने इस मूवी के पॉजिटिव ये है कि रणवीर सिंह ने काफी अच्छा काम किया। सरप्राइजिंगली रणवीर सिंह के सामने लिटरली कोई अपने सिम्बा के रोल को जीते हैं। उनकी जो कॉमेडी टाइमिंग है, मेरे को लगा भूल भुलैया से ज्यादा मुझे तो यहाँ पे हंसी आ गई रणवीर सिंह की कॉमेडी देख के। कंपैरिजन में बताया जाए तो भूल भुलैया कॉमेडी मूवी है और यहाँ पे एक एक्शन मूवी है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा हंसी आ रही है। बताओ अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग कितनी बढ़िया थी। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ की जो तीनों की केमिस्ट्री थी वो बहुत अच्छी थी। नहीं, सबसे बड़ा मेरे को जो बुरा लगा ना एक्शन, मुझे मेरा मतलब अगर मैं बोलूं टाइगर श्रॉफ पता कितना अच्छा एक्शन करता है इस मूवी में। मेरे को लगा टाइगर श्रॉफ को अगर और एक्शन सीन दिए जाते तो और अच्छी बन सकती थी, लेकिन एक ही एक्शन सीन था, वन कट था वो। लेकिन एक मेरा ये था कि काश उसमें ऋतिक रोशन भी होता तो शायद और जाना चाहती। मेरे को लगता है कि ऑलरेडी काफी कैरेक्टर्स थे। हाँ ये है, तो फिर अगर उनके लिए टाइम ही नहीं बचता, एक्टर्स को हटाकर कुछ को लेना चाहिए था, मतलब कुछ जैसे कि अगर वो मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह की अगर वो होती ना जोड़ी तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती रेदर देन टाइगर श्रॉफ। सबसे बड़ा दिक्कत की बात ये थी कि सिम्बा का जो ओरिजिनल म्यूजिक था, आला रे आला सिम्बा आला, जो मूवी में था उनकी सिम्बा वाली में, और जो सिंघम का म्यूजिक था और इकॉनिक, वो म्यूजिक ही नहीं था क्योंकि टी सीरीज इसके साथ वो पार्टनर नहीं है, तो वो म्यूजिक का राइट टी सीरीज के पास है। तो इन्होंने अलग म्यूजिक क्रिएट किया, उसकी वजह से जो बैकग्राउंड स्कोर है बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत लाउड बैकग्राउंड स्कोर है और मजा नहीं आता कहीं ना कहीं बैकग्राउंड स्कोर को सुन के। ऐसा लगता है कि जो फील है ना वो मार दी गई है सिंघम। पता है मुझे लग रहा है डायरेक्टर्स की ना रिसर्च में बहुत कमी है आजकल। लोग पता नहीं क्या शायद मतलब कि ईगो क्लैशेस थे ना, ईगो क्लैशेस थे टी सीरीज और जियो स्टूडियोज, इन दोनों ईगो क्लैशेस के चक्कर में इन्होंने खुद को ही क्लैश कर लिया। इसलिए क्या बोलते हैं वो सॉन्ग उनसे लिया नहीं, उनसे पता नहीं क्या वजह होगी, लेकिन अगर उनमें सिम्बा का आइकॉनिक म्यूजिक, सिंघम का आइकॉनिक म्यूजिक होता तो मूवी और अच्छी हो सकती थी। ऑब्वियसली वो गाना ही बहुत आइकॉनिक। अब थोड़ा सा मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आगे थोड़ा स्पॉयलर्स की बात करेंगे, तो प्लीज अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। मूवी में सलमान खान की एंट्री जब होती है तब रणवीर सिंह, अक्षय कुमार की केमिस्ट्री काफी अच्छी होती है। अगर मेरे को पता है सिंघम इसलिए भी अच्छी लगी, जिसकी वजह है कि उन्होंने इतने एक्टर्स को फाइनली कोई तो लेके आया, क्योंकि ईगो क्लैशेस होते हैं तो फिर एक्टर्स एक दूसरे से काम नहीं करना चाहते, तो इतनी बड़ी स्टार कास्ट काफी सालों बाद आई। तो अब वो बेचारे अब वो नहीं कर रहे होंगे, अब वो लोग नहीं आएंगे शायद से, तो कलेक्शन गिर सकते हैं 1000 करोड़ वगैरह, तो थोड़ा मुश्किल है दोनों मूवीज के लिए। तो ये था मेरा और गीता का ओपिनियन हमारे सिंघम और भूल भुलैया 3 का। अब आपने अगर देखी है, क्या ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऑनेस्ट रिव्यू बताना क्योंकि हम भी ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। और एक और बात बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी रिकमेंडेशन आ रही है कि इस पे रिएक्ट करो, उस पे रिएक्ट करो। जो भी आपकी जो हमें आप बोलते हो कि हम इस पे भी रिएक्शन दे, इस पे भी रिएक्शन देंगे, आप टेंशन न लो, हम सबके रिएक्शन टाइम के साथ अच्छे रिएक्शन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। बस आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और कुछ बहुत सारा डिफिकल्टीज के कारण वीडियोस टाइम पे नहीं डल पा रही थी, लेकिन अब हम रेगुलर रहेंगे। अरे फेस्टिवल है, सब एंजॉय करेंगे ना यार। और इंस्टाग्राम पे अगर आपको रिव्यूज चाहिए 1 मिनट के तो मुझे तो जरूर हमारे चैनल को जरूर फॉलो, मतलब इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को भी फॉलो करें प्लीज। आयुष मिश्रा, ayushM.0810, यहाँ पे नीचे आपको लिंक प्लीज आप लिंक में प्रोवाइड कर देना @rodela_gts। तो फिर प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स अहेड। बाय बाय।